नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम नगर निकाय चुनाव 2026 के बीच आज एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है, जब सिक्किम भाजपा और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने गैंगटॉक नगर निगम के वार्ड नंबर 10 यानी कि DPH में संयुक्त चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है। दोनों दलों ने गठबंधन उम्मीदवार सृजना छेत्री के समर्थन में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और घर घर जाकर प्रचार अभियान चलाने का ऐलान किया है। भाजपा द्वारा जारी बयान के मुताबिक डबल इंजन सरकार के नाम पर विकास और जन कल्याण को प्रमुख मुद्दा बनाया गया। इस दौरान SKM के अभिषेक शर्मा को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने गठबंधन के समर्थन में पीछे हटकर SKM भाजपा गठबंधन उम्मीदवार सृजना छेत्री को समर्थन दिया है। ये घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब पूरे राज्य में चुनावी मुकाबला सिर्फ इसी एक सीट पर सिमट चुका है। Will only be one insignia. याद रहे कि 4 अप्रैल को नामांकन वापसी के अंतिम दिन जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने इस बार के नगर निकाय चुनाव की दिशा ही बदल दी। 63 वार्डों में होने वाले चुनाव में अंततः 61 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए, जबकि सिर्फ DPH वार्ड में मुकाबला बचा हुआ है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस वार्ड में 24 अप्रैल को मतदान और 25 अप्रैल को मतगणना होगी। यहां सीधा मुकाबला गठबंधन समर्थित उम्मीदवार सृजना छेत्री और निर्दलीय उम्मीदवार बिंदिया सिंचुरी के बीच है, जिन्हें डायमंड चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। अब इस बार के सिक्किम नगर निकाय चुनाव के नामांकन वापसी के अंतिम दिन ही एक बड़ा राजनीतिक खुलासा हुआ। BJP और SKM दोनों ने अलग अलग प्रेस वार्ताओं में स्वीकार किया कि उनके बीच पहले से ही सीटों का बंटवारा और गठबंधन की समझ बनी हुई थी। उसी के तहत उम्मीदवार उतारे गए और बाद में गठबंधन धर्म निभाते हुए कई उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। इस घटनाक्रम के बाद राज्य में चुनावी प्रतिस्पर्धा लगभग समाप्त हो गई, लेकिन इसके साथ ये सवाल भी उठने लगा कि क्या मतदाताओं को इस गठबंधन की जानकारी पहले मिलनी चाहिए थी, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव केवल जीत हार का परिणाम नहीं बल्कि विकल्प, बहस और पारदर्शिता का माध्यम भी होता है। ऐसे में जब 63 में से 61 सीटों पर कोई मुकाबला ही नहीं बचा, तो ये प्रक्रिया सीमित होती दिखाई देती है। इसी पृष्ठभूमि में अब DPH वार्ड का चुनाव और भी अहम हो गया है, क्योंकि यहाँ एक और BJP SKM का संयुक्त मोर्चा है, जो संगठित प्रचार और राजनीतिक ताकत और डबल इंजन सरकार के नाम के साथ मैदान में उतर चुकी है। दूसरी ओर पूर्व पार्षद बिंदिया सिंचुरी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। बिंदिया सिंचुरी ने कुछ दिनों पहले जारी किए गए अपने बयान में कहा था कि उन्होंने पिछले कार्यकाल में जनता के लिए काम किया है और अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए ही वह चुनाव मैदान में इस बार उतरी हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका निर्णय किसी व्यक्तिगत असंतोष का परिणाम नहीं बल्कि जनता के समर्थन और विश्वास का जवाब है। अपने बयान में उन्होंने ये बात स्पष्ट करने की कोशिश की कि भाजपा द्वारा किसी और को टिकट दिए जाने और समर्थन दिए जाने के बावजूद वो कोई बैर पार्टी के विरुद्ध नहीं रखती हैं। उनका ये फैसला किसी व्यक्तिगत मकसद के लिए नहीं बल्कि अपनी बीते वर्षों के काम के प्रति और उनके समर्थकों के भरोसे के लिए लिया गया है। अब राजनीतिक रूप से अगर देखें तो ये मुकाबला अब केवल एक वार्ड का चुनाव नहीं रह गया है, बल्कि एक गठबंधन की रणनीति डबल इंजन सरकार बनाम स्थानीय जनाधार की सीधी परीक्षा बन गई है। जहां SKM राज्य की सत्ताधारी पार्टी है, वहीं BJP की मौजूदगी इस गठबंधन के माध्यम से मजबूत होती दिख रही है। हालांकि राज्य में दोनों दलों के संबंधों को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, कभी सार्वजनिक बयानबाजी में टकराव तो कभी चुनाव के समय सहयोग। बीते कल भी गैंगटॉक अस्पताल के समीप घटी घटना पर दोनों पार्टियों के विभिन्न नेताओं की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में क्या इस बार गठबंधन और डबल इंजन के नाम पर उतरी SKM और भाजपा पूर्व पार्षद निर्दलीय उम्मीदवार का मुकाबला कर पाएगी या फिर कहानी पलट जाएगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. बहरहाल इसी पृष्ठभूमि में अब 24 अप्रैल को होने वाला मतदान ये तय करेगा कि जनता गठबंधन के डबल इंजन मॉडल को स्वीकार करती है
या निर्दलीय उम्मीदवार और पूर्व पार्षद पर फिर से भरोसा जताती है। आपकी नजर उस पर बनी रहे, हमारी भी इस पर बनी रहेगी। तो फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।